पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। मेरी बीवी पर बुरी नजर डालता है तू? हाँ? तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई पुराना प्रेमी? दिमाग में ऐसे रहा हूं और दर्द तुम्हें हो रहा है? कमाल है तुझे तो। सर प्लीज सर प्लीज 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 अब शांत हो जाइए, हम लोग इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सब है क्या? तुमने यहाँ बोर्ड लगाया फैमिली रेस्टोरेंट का और ऐसे हमारे लोग यहाँ आते हैं। हम लोग इसको अभी पुलिस के हवाले कर देते हैं। आप प्लीज बाहर आइए प्लीज। देखिए उसको बाहर। प्लीज आप शांत हो जाइए, उसने मुझे तुम्हें बुलाया होगा यहाँ अपने पीछे पीछे रहती है अपने पति के साथ, लेकिन ऐश करने के लिए तुम्हें एक आशिक भी चाहिए। तो चलो मेरे साथ। विशाल आप गलत कर रही हो। विशाल से बात कर। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो गुंडा मेरे हाथों से बच गया, वरना उसकी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई होती। किसी को दोबारा छेड़ने लायक नहीं बचता। विशाल मैं कब से कह रही थी उसने मुझे नहीं छेड़ा। तुम अभी तक उसका साथ दे रही हो? तुम्हें अपने पति से ज्यादा गुंडे की परवाह है? हाँ? हाँ। कहीं वो तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी तो नहीं? आई मीन कॉलेज का कोई पुराना आशिक? विशाल मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो जानती हो ना? हाँ? मैंने उसे अपनी आंखों से तुम्हें घूरते हुए देखा था, लेकिन तुम अभी तक उसी का साथ दे रही हो। विशाल मैं उसका साथ नहीं दे रही। तो क्या कर रही हो तुम? हाँ? और क्या कर रही हो? ऐसे गलती मेरी है। तुम इंडियंस होते हो एहसान फरामोश, तुम्हें तो घर से बाहर लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। अब तुम इसी घर में पड़ी रहना, यहीं जियो यहीं मरो। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है ना, उस दिन पहले तुम्हें मारूंगा और बाद में उसे। तारा, तारा तुम इस वक्त घर पर हो? तुमने तो मुझे कहा था तुम शॉपिंग मॉल जा रही हो, मुझे लगा वहीं गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बस ये काम कर लूं, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ। आपको क्या लगा कि मैं घर पर नहीं हूँ तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि आप अजय भैया को मेरी सारी बातें बता दें। भाभी, और क्या क्या बताया है आपने अजय भैया को मेरे और कुणाल के बारे में? अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैंने अजय से तुम्हारी और कुणाल के बारे में कुछ नहीं कहा है। बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है आपने।
मेरे विश्वास का। मैंने आपको अपनी भाभी से बढ़कर एक सहेली माना था। और अपनी हर बात मैंने आपसे शेयर की, आप पे इतना भरोसा किया, और आपने ये सिला दिया है मुझसे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे आपने अजय भैया को मेरे और कुणाल के रिश्ते की बातें बता दी। मैं अब कोई बच्ची नहीं हूं, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और कुणाल से रिश्ते का फैसला भी मैं खुद ही करूंगी, आप नहीं। तारा, ये तुम मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, आपको समझ तो मैं अब पाई हूँ भाभी। बुआ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो तारा। बुआ जी, मैंने अजय से तारा और कुणाल के बारे में कोई बात नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। और तारा पता नहीं क्यों समझ नहीं रही है। मुझे मालूम है राधा, तुमने कुछ नहीं किया। रिश्तों में नफरत किए आग किसने लगाई है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आग से खेल रहे हो जगजीत, उस आग से जो ना रिश्ते पहचानती है ना चेहरे। और जिस खेल के तुम हिस्से हो ना, वो खेल तुम्हारा नहीं है, वो खेल है देवयानी का। तुम इस खेल के महज एक प्यादे हो, और जब एक प्यादा अपनी हैसियत और औकात भूल जाता है ना, तो उसका खेल खत्म हो जाता है। मैडम, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ, बिल्कुल गलत। लगता है आपको फिर से कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है जगजीत, मैं गलतफहमी में नहीं जीती हूँ, गलतफहमी में तुम जी रहे हो। मेरे खिलाफ जाकर तुमने अच्छा नहीं किया जगजीत। मैं और आपके खिलाफ? इम्पॉसिबल मैडम, इम्पॉसिबल। अरे मैं तो शुरू से आप ही के साथ हूँ, आप ही का साथ निभा रहा हूँ। अच्छा, मेरा साथ निभा रहे हो? लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अजय के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है वो तुम बता नहीं रहे। असली बात तो ये है कि तुम्हारे दिल में अब चोर आ गया, तुम अजय का साथ देने लगे। ये झूठ है मैडम, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अजय सर ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की है, वो तो मुझसे एक प्रोजेक्ट की जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे थे, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। मुझे समझाने की कोशिश मत करो जगजीत, मैंने तुम्हारी और अजय की बातें सुन ली। अफसोस की बात है, इतने दिन तुम मेरे साथ काम करने के बावजूद मुझे अच्छी तरह पहचान नहीं पाए। मैडम, अपने ऑफिस में मैं सिर्फ आप ही को पहचान पाया हूं। मेरा यकीन कीजिए मैडम, मैं आप ही के साथ हूं, किसी और के नहीं। तुमने मेरा यकीन खो दिया है, और जो अपना यकीन खो देता है वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, तुम मेरे
आजकल तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? जिस राधा भाभी पर तुमने अपने आप से भी ज्यादा विश्वास किया था, तुमने उसी राधा भाभी को पराया कर दिया। ये सब करने से पहले क्या तुमने एक बार भी सोचा जो तुम कर रही हो सही है या गलत? नहीं, खामखा राधा का दिल दुखा दिया तुमने। तारा, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या देवयानी ने तुम्हें राधा के खिलाफ भड़काया है? बुआ, अपनी आंखों से सच्चाई मुझे भी दिखाई देती है। आज पूरा परिवार रवि भैया के खिलाफ खड़ा हुआ है और किसी को क्या पता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ओ, तो अब तुम राधा पे शक कर रही हो? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया तारा? बुआ, मासूमियत की असलियत बहुत खतरनाक होती है। पापा ने रवि भैया से बढ़कर राधा भाभी पर भरोसा किया और हम सबने उस भरोसे पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने पापा की मौत की असलियत तक पहुंच कर रहूंगी। मेरे सर से मेरे पापा का साया उठा है और उनकी मौत की सच्चाई जानने के लिए अगर किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इस आग में मेरा नाम जरूर आएगा और अगर मेरा नाम आया तो मैं आपकी बेटी का नाम भी ले दूंगा। तुम आग से खेल रहे हो जगजीत, उस आग से जो ना रिश्ते पहचानती है ना चेहरे। और जिस खेल के तुम हिस्से हो ना, वो खेल तुम्हारा नहीं है, वो खेल है देवयानी का। तुम इस खेल के महज एक प्यादे हो और जब एक प्यादा अपनी हैसियत और औकात भूल जाता है ना तो उसका खेल खत्म हो जाता है। मेरे खिलाफ जाकर तुमने अच्छा नहीं किया जगजीत। तुम्हारे दिल में अब चोर आ गया है। तुमने मेरा यकीन खो दिया और जो अपना यकीन खो देता है वो किसी काम का नहीं रहता। तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो ना, मुझे भी तुम्हारी बगावत मंजूर है। भी तुम्हारी बगावत मंजूर, भी तुम्हारी बगावत मंजूर। लगता है देवयानी मैडम को मेरे बारे में सचमुच कोई गलतफहमी हुई है। वो मुझे अपनी शतरंज का मोहरा बनाना चाहती है। अब मैं उनके काम का नहीं रहा तो सबसे पहले वो मेरी बलि लेना चाहती है। लगता है देवयानी मैडम ने मुझे भी अग्रवाल खानदान का एक ऐसा शरीफ मेंबर समझ लिया है जिसे वो कैसे भी पागल बना सकती है। जगजीत, तेरा अपना भी कोई वजूद है, कोई पहचान है और अब वक्त आ गया है तुम्हें देवयानी मैडम को एहसास कराना होगा कि जगजीत किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। पैसे की जरूरत के लिए जगजीत सौदा तो करता है पर बिकता नहीं है।
उसे देवयानी कभी नहीं छोड़ेगी। जगजीत मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है, आज मैं उसका इंतजाम करके रहूंगी। वो अब इस ऑफिस में काम नहीं करेगा। नो, जरूरत के वक्त ही रवि का फोन नहीं लगता है, पता नहीं वो कहां। रवि को फोन मिला रही हो? क्यों? मुझे नौकरी से निकालना चाहती हो? तुमने मेरे हाथ से फोन छीना? हाउ डेयर यू! जानते हो इसका अंजाम? फांसी पर चढ़ा दोगी? तुमने शराब पी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब पी के ऑफिस में आने की? हिम्मत? हिम्मत देखना चाहती हो तुम मेरी? हिम्मत देखना चाहती हो? जगजीत! चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, और सारा स्टाफ तुम्हें जगजीत की बाहों में देखेगा। Leave me. I said leave me. बहुत हो गया। तुमने क्या मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझा? देवयानी डार्लिंग, मेरे ऊपर अपना हाथ उठाने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगा शतरंज के खेल में हमेशा प्यादे ही होते हैं? मगर शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि जब प्यादे अपनी पर आते हैं ना, तो सारा खेल उल्टा कर देते हैं। देवयानी डार्लिंग, You bastard! तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली है। अब तुम नहीं बचोगे। अगर मैं नहीं बचाना मैडम, तो तुम भी नहीं बचोगे। और देखो, मुझे इस ऑफिस से निकालने की बात भी अपने सपने में मत सोचना, वरना तुम्हारे पास कोई सपना नहीं बचेगा। अगर मेरा खेल खत्म ना मैडम, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं सबको बता दूंगा यशपाल अग्रवाल की मौत कैसे हुई। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले मैं तुम्हारी तसल्ली कर देता हूं। ये देखो, ये एक फिल्म बनाई है मैंने। एक बात और, तुम्हारे घर में ये आजकल जो बंटवारे की महाभारत शुरू हो गई है, वो रवि ने नए शुरू की। नए अरे अरे ये तुम्हें क्या बोलेगा? मेरी बातें सुनकर तुम्हारी सांसें और ये दिल की धड़कनें तेज क्यों होने लगी?